गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो सारस्वत बैंक है उसने बायोमेंटर्स के साथ में जो है वो एक टाई अप किया है कि हमारे बच्चों को जब हम रिकमेंड करेंगे एजुकेशन लोन के लिए तो बैंक जो है उनसे प्रायोरिटी में जो है वो उनसे उनके लिए काम करेगा। मतलब ये है कि बैंक जो है वो, देखो, बैंक का अपना एक नियम कानून होता है किसी को एजुकेशन लोन देने के लिए, लेकिन बैंक वहां पर भी लीनियंट व्यू अपनाएगा और बायोमेंटर से चूंकि बच्चों को रिकमेंड किया है तो उन बच्चों के लिए वो प्रायोरिटी पर काम करेगा। ठीक है ना, मतलब एजुकेशन लोन मिलने में आपको हमेशा प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ऐसा बैंक ने हमको कहा है। और हम लोगों ने काफी दिन से सोच रहे थे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है कि हम एजुकेशन लोन के लिए कहां पर जाएं, हम किससे बात करें। हम फॉर एग्जांपल इस बार यदि मान लो 550 नंबर आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें ना, और स्टेट ऐसा है आपका यहाँ पे 620 कट ऑफ जाता है, 610 कट ऑफ जाता है, तो क्या हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं? मान लो तीसरा चौथा अटेम्प्ट था और आगे अटेम्प्ट नहीं देना है, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस को भी फाइनेंस करता है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस को भी फाइनेंस करता है। ये मेडिकल के लिए, एमबीबीएस के लिए है, एमबीबीएस के लिए है, चाहे एमबीबीएस इंडिया से करें आप, चाहे अब्रॉड करें आप, के दोनों के लिए बैंक जो है वो काम करता है। अब आप बोलोगे सर बैंक से जब हम लोन लेंगे तो आपको क्या फायदा होगा? बेटा देखो, हमने कभी ये सब सोचा ही नहीं। हमने सिर्फ ये सोचा हमने कि हमारे बच्चों को जब एजुकेशन लोन के लिए जब वो एसबीआई जाते हैं, आईसीआईसीआई जाते हैं, किसी बैंक जाते हैं, तो बैंक जो है उनको कभी भी बैंक उनको तवज्जो नहीं देता है। मतलब वो उनको, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि प्रायोरिटी पे कुछ काम करना। तो बॉम्बे में जो सारस्वत बैंक है उनके पास एजुकेशन लोन के लिए एक सेपरेट जो है वो ब्रांच है, ऐसा बोले सेपरेट उनके पास में एक सिस्टम पूरा है। तो ऐसे बैंक को पकड़ा हमने जो बैंक आसानी से आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर सके। और ये हमारे लिए, मतलब हम लोग काफी दिन से सोच रहे थे इस चीज के लिए। और ये जो है मैं यही बोलूंगा कि अभी मैं हाल ही में जब दलाई लामा जी से मिलके आया तो उनका ही ब्लेसिंग से, उनका ही आशीर्वाद है कि लौट के आने के अगले दिन वो सब कुछ सैंक्शन हो गया, सब कुछ अप्रूव्ड होके आ गया। याद रखिए, जिंदगी में कभी भी है ना कुछ अच्छा घटता है ना तो उसका क्रेडिट अपने आप को मत दीजिए। जिंदगी में कभी कुछ अच्छा घटता है ना तो उसका क्रेडिट अपने आप को मत दीजिए, उसका क्रेडिट दीजिए लोगों की ब्लेसिंग्स को। आज बायोमेंटर्स जहां पर भी है ना, उसमें मालूम सबसे बड़ी ब्लेसिंग किसकी है? सबसे बड़ी शुभकामनाएं हैं आपके मम्मी पापा की। आप में से कई बच्चों के मम्मी पापा ने जो है वो यकीन किया बायोमेंट। जब भी मुझे मिलते ना तो मुझे बच्चों से ज्यादा खुशी होती है उनके पेरेंट्स से मिलने पर। जैसे कल जो है वो एक डॉक्टर साहब जिन्होंने मैंने बताया था ना एक सरदार बच्चा है जिसको फीस, मेडिकल कॉलेज की फीस की कुछ दिक्कत है, फीस ज़्यादा है कॉलेज की। तो एक डॉक्टर मैडम है ना, उन्होंने जो है वो उनको उस बच्चे को फाइनेंस करने की बात की कि हम फाइनेंस करेंगे। जब उन्होंने आज कल मुझे मैसेज भेजा कि सर आपके एनजीओ का अकाउंट नंबर वगैरह बता दीजिए, हमें बच्चे की फीस भरनी है उसकी, है ना। उनकी मम्मी से बात हुई होगी उनकी, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि एक परिवार है जिसमें कि हम होता ना कि एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। तो बायोमेंटर्स से जुड़ना जो है वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जैसा नहीं है, एक परिवार का हिस्सा बनने के जैसा है। अब कई बच्चे बहुत गुस्सा, भारी गुस्सा कि सर इंस्टॉलमेंट खत्म कर दिया आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप लालची हो गए। तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो बेटा, यदि तुम किसी भी चीज को तुम समझे वगैरह इसका बहुत कंक्लूजन पर पहुंचोगे ना, तो लाइफ में याद रखना बेटा, जब आप सीधे कंक्लूजन पर पहुंचते हैं ना तो आप कई सारे स्टेप को मिस करते हैं। बायोमेंटर्स ने जब मेरे को कल बताया, मेरी सब में छुट्टी पे था 13 से लेकर 17 तक, 13 तारीख से 17 तारीख तक मैं धर्मशाला गया हुआ था। 18 को मैंने कल ऑफिस ज्वाइन किया। तो मेरी टीम ने मुझे बताया सर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट का इशू हो रहा है, हमको हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, और पापा बोल रहे हैं कि इतने से काम के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाने कहाँ घूमेंगे हम, कहाँ जाएंगे, टाइम लगेगा, तब तक सीटें फुल हो जाएंगी, क्या करें सर बताओ। तो हमने फिर कल डिसाइड किया हमने कि भैया इनकम सर्टिफिकेट जो है वो यदि आप दे देते तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हम उसको आगे आपसे काम में लेते। आगे जब कभी हमारे एनजीओ के थ्रू आपको हमें फाइनेंशियल हेल्प करनी होती तो वो इनकम सर्टिफिकेट आपके काम आता। लेकिन अब यदि आपके पास नहीं है तो हमने उसकी बाध्यता को खत्म कर दिया हमने, ठीक है। अब जो बच्चे इंस्टॉलमेंट में फीस चाह रहे हैं, मैं एक मिनट बाद बतला देता हूं आपको देख के कि मेरी टीम से जब मैंने बात किया, मैंने कहा नहीं बच्चों को देखो। अब बायोमेंटर्स ने क्या किया, बायोमेंटर्स ने कुछ चीज़ें डिसाइड की है। यदि आपको बायोमेंटर्स में एडमिशन लेना है और आपके पास में एक बार में फीस भरने के पैसे नहीं हैं तो आप इंस्टॉलमेंट के लिए सपोर्ट टीम को बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज़ बेटा देखो, है ना, क्या है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि आप यदि, मैं बोल रहा हूँ मंथली नहीं लूंगा, नहीं लेंगे, ठीक है,
3 या 4 इंस्टॉलमेंट आपकी हो सकती है। उन 3-4 इंस्टॉलमेंट में आपको जो है, जैसे आपकी नॉर्मल फीस आपकी जो है वो 7,000 रुपये साल की फीस है आपकी। 3 इंस्टॉलमेंट लोगे तो फीस आपकी 7,500 रुपये हो जाएगी। 4 इंस्टॉलमेंट लोगे तो फीस आपकी जो है वो 8,500 रुपये हो जाएगी, क्योंकि ये जो चार्जेस है ना, ये चार्जेस बेसिकली बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। मतलब जो एक बार में भरेगा उस बच्चे को जो है वो फायदा है 1,000 रुपये का, 1,500 रुपये का फायदा है उसको, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट 3 या 4 इंस्टॉलमेंट के लिए आप बोल सकते हैं, पर मेरा आपसे आग्रह है बेटा, देखो क्या होता है कि शुरू में जरूर ऐसा लगेगा कि गीतेंद्र सर ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, पर मेरा मानना है कि एक बार फीस भरने के बाद हम साल भर इस बात से चिंता मुक्त रहते हैं कि अगली किस्त कहाँ से भरेंगे, अगली इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेंगे। और दूसरी बात है कि हमारा फोकस पर रहता है कि अब हमको यहाँ ज्वाइन कर लिया है, इसी में पढ़ेंगे और इसी से सीखेंगे। अदरवाइज क्या होता है, हम पॉपअप करते रहते हैं, हम पूरे समय संभावनाओं को तलाशते रहते हैं कि ये कर लें वो कर लें, यहाँ पे कोई ल्यूर किया। मुझे इस बार मैंने कहा ना कि मैं सच कह रहा हूँ, 2024 में यदि हम लोगों ने एक्सीलेंट रिजल्ट पर काम नहीं किया तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं इस बार बिल्कुल डू और डाई कंडीशन में कि भैया अब करेंगे तो फोड़ देंगे अब की बार, ठीक है। 2023 के में भी अमेजिंग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन 2024 जो है इट शुड बी डिफरेंट, इट शुड बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बायोमेंटर्स का नाम पूरे देश में गूंजना चाहिए, उसके लिए पूरी टीम मेहनत कर रही है, पूरा सिस्टम उसके लिए काम कर रहा है। हर दिन जो है वो इस बात को लेके मैं बार बार अपने फैकल्टीज को भी बोलता हूँ, पूरी टीम को बोलता हूँ कि सब मिलकर ऐसे काम करेंगे कि रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक हमारे बच्चे दिखाई पड़े। हम उन बच्चों को इतना ग्रूम करेंगे। आप लोगों की इस बार वास्तव में, इस बार मैंने कहा है आपको कि मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर, आप में से कई बच्चे जो आना चाहेंगे उनके लिए मैं गूगल फॉर्म ओपन करूंगा, तो हम एक लाइव सेशन भी जो है वो, लाइव सेशन नहीं हम बोलेंगे कॉन्टेक्ट सेशन भी एक हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। उसका डेट भी मैं आपको बतला दूंगा, जब छुट्टियां होंगी 3-4 एक साथ में तब प्लान करेंगे, ताकि आप डायरेक्ट आके जो है हम लोगों से एक दिन डायरेक्ट भी पढ़ सके। आपको वो जो ऑफलाइन वाला जो टच है ना वो आपको मिलना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हालांकि मेरी वही वाली बात है कि जो बच्चे आ पाएंगे वो आ पाएंगे, जो नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं बेटा, आपको लाइव हम स्ट्रीम कर देंगे उस सेशन को, ठीक है। मुद्दा इतना सा है कि इस बार बायोमेंटर्स को जो है वो बिल्कुल सीरियस बच्चे चाहिए, जो पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिनके अंदर जो है वो इस मन में जुनून है कि मुझे कुछ करना है। टाइम पास वाले बच्चे नहीं चाहिए। अरे जो भी टाइम पास करने के लिए किसी से मतलब ऐसी सुन के ऐसी फोकटी अंदर आ रहे हैं कि ये देखेंगे, देखते यार क्या होता है, देखते चलो क्या जाता है 3,000 रुपये 2,000 रुपये देने, चलो देखते हैं। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। बच्चे वो चाहिए जो साल भर हमारे साथ मेहनत करने तैयार हो। हमें सच्चे कमांडो चाहिए। कमांडो कभी भी जो है वो भीड़ में नहीं होते हो, बहुत सारी भीड़ नहीं होती उनकी, लिमिटेड होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि चाहे जो हो जाए, बायोमेंटर्स इस बार जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स के काम करेगा इस बार, ठीक है। रही बात स्टडी मटेरियल के डिस्पैच होने की, तो एम्बिशन और विजन बैच के बच्चे जो हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि बेटा स्टडी मटेरियल के छपने में वो क्या हुआ कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा था, उस प्रिंटिंग प्रेस की जो मालकिन है, जो वहां पे मेन काम करती है, उनका एक्सीडेंट छोटा सा हो गया, तो 8 दिन उसमें लग गए। तो ऐसे करते करते जो है वो काम, अब होता है छोटे शहरों में जब काम होता है ना तो एक आदमी अफेक्ट होता है तो उससे पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है। तो 8-10 दिन का डिले हो गया उसमें। अब कल से स्टडी मटेरियल डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा आप सबके पास में। और चूंकि स्टडी मटेरियल में डिले हुआ है एम्बिशन बैच के लिए, विजन बैच के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है उन बच्चों को जो है वो हम एक डायरी भी जो है वो साथ में हम उनको प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि, और हाँ, टारगेट बैच के बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल का डिस्पैच, जो टारगेट बैच में जो बच्चे हैं प्राइम प्लस के अंदर, उनका स्टडी मटेरियल का डिस्पैच जो है वो शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे कोशिश पूरी ये है कि 1 जून के पहले आपके हाथ में वॉल्यूम 1 होना चाहिए। वॉल्यूम 2 पर काम चल रहा है और वॉल्यूम 2 छपने चला जाएगा। एक बार छप जाएगा स्टडी मटेरियल तो फिर हम लोग हमेशा के लिए फारिग हो जाएंगे, भैया छप गया अभी। रही बात कि लास्ट ईयर के नोट्स से इस बार के नोट्स में कितना अंतर होगा, तो बेटा स्टडी मटेरियल जो है वो लास्ट ईयर के नोट्स में से ही मॉडिफाई होकर बना हुआ है वो, तो कोई बड़ा अंतर नहीं। हाँ, क्लास में जब हम पढ़ाएंगे ना तो आपकी जो स्टडी मटेरियल है उससे ही पढ़ाएंगे हम लोग, कुछ अलग नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है। उस जो स्टडी मटेरियल मिलेगा उससे ही पढ़ाएंगे हम, ठीक है। लास्ट ईयर के नोट्स आपके पास है तो कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है स्टडी मटेरियल में। ना भी लें आप, यदि प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है तो जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा बैच कौन सा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कहता हूं आपसे कि बिल्कुल भी इसमें मत पड़िए। आप रेगुलर बैच लेते हैं तो उसका क्वालिटी भी, इसको भी लेक्चर तो सेम जा रहे हैं रेगुलर बैच में, प्राइम प्लस में, लेकिन प्राइम प्लस में क्या है, स्टडी मटेरियल है। प्राइम में थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन है, बटालियन वाला फीचर है, यहाँ पे आपके ऊपर कोई वॉच रखने वाला व्यक्ति स्टूडेंट है, ठीक है ना। एमबीबीएस के बच्चे जो आपके ऊपर वॉच रखते हैं, आपको लगातार गाइड करते हैं, छोटी मोटी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम आप उनसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। मतलब उसमें थोड़े से फीचर एनालिटिक्स वाले ज्यादा होते हैं प्राइम में, लेकिन रेगुलर पैकेज का वर्थ भी है।
तो बिल्कुल भी उसमें मत पड़िए कि हम कहीं पीछे रह गए, नहीं। रेगुलर पैकेज एज गुड एज प्राइम एंड प्राइम प्लस पैकेज, ठीक है ना। मैं बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं आपके दिमाग में। मुझे यहां पर सिर्फ चाहिए प्रतिबद्ध कमांडो चाहिए, जो मेरे लिए मतलब मेरे लिए और अपने लिए ईमानदारी से मेहनत करने के तैयार हो। अब आज का ज्ञान क्या, आज का ज्ञान ये है कि पूरी दुनिया का सारा सिस्टम जो है ना, कभी भी आइसोलेटेड काम नहीं करता है। देयर इज नो आइसोलेटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज आइसोलेटेड नहीं है। जो भी चीजें हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंसी को शो करती है, अंतर निर्भरता को शो करती है। जब आप पढ़ने का डिसीजन लेते हो कि मुझे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और अपनी मंजिल को मुझे पाना है, तो याद रखिएगा उस डिसीजन में सिर्फ आप शामिल नहीं होते, आपका परिवार भी शामिल होता है, आपके गुरुजन भी शामिल होते हैं, और आने वाले समय में जो लोग आपसे लाभान्वित होने वाले हैं, जिन लोगों को आपसे बेनिफिट मिलने वाला है, वो भी शामिल होते हैं। सपोज इफ यू डिसाइडेड टू बिकम ए गुड कार्डियो सर्जन, तुमने डिसाइड किया कि तुमको एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना है, देश का सबसे बढ़िया सर्जन बनना है, तो तुमने जो है मेहनत किया, तुम एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन बन गए। तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ हुई, तुम्हारे माता पिता को इस बात का सुख मिला कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, भाई बहनों को लगा कि मेरा भैया बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर है, मेरी बहन बहुत अच्छी बड़ी डॉक्टर है। फिर समाज में आपका स्तर बढ़ा, आर्थिक समृद्धि आई, पैसा भी खूब रहा आपके पास में। फिर जिन लोगों का ऑपरेशन सक्सेसफुल करते चले जा रहे हैं आप, उनको जीवन दान दे रहे हैं एक तरीके से आप, तो कितना सारा काम कर रहे हैं आप। सिस्टम में कभी भी ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। अरे मैं मत सोचो, तुम मैं कभी थे ही नहीं, हो ही नहीं हो, तुम हमेशा हम हो। बिहार में जो लोग होते हैं ना, अच्छी बात हो, बिहारी लोगों की बहुत अच्छी बात ये, बिहार के लोगों की, हम बोलते हैं, हम जाने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं। हम ही बोला करते थे यार पहले। मैं बोलना तो अभी सीखे शादी के बाद, ठीक है। उसके पहले तो हम ही बोलते थे। अब हमारे परिवार में ऐसा ही सिस्टम था, हम बोलने का। हम जा रहे हैं, हम आते हैं, हमें भूख लगी है। अब ये हम में कौन शामिल है? एक अटैचमेंट वाली भावना है, पूरा परिवार, पूरा मतलब एक तरीके से डिफरेंट, मतलब आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि जो प्रेम आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जो है बच्चों से देखने मिलता है ना, वो पूरे देश में कहीं देखने नहीं मिलता। सच कह रहा हूं मैं कि बच्चे इमोशनली बहुत तगड़े से अटैच बच्चे हैं यूपी के अंदर, बिहार के अंदर। ये मैंने खुद महसूस किया है। तो पॉइंट ये है कि जो है आप कभी मैं थे ही नहीं, आप हमेशा हम हो, आप हमेशा एक पैकेज का हिस्सा हो। तो कभी भी जब पढ़ने बैठते हो ना, ये मत सोचो कि मुझे निकाल। आपको सोचना है कि आप इस एग्जाम को निकालोगे तो कितने सारे लोग आपसे जुड़े होंगे। प्लीज सिस्टम को इंडिपेंडेंट बना के कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारी को समझो, पढ़ना भी तुम्हारी जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए। तुम ये सोचो कि तुम भी एक जॉब पर हो, अभी पैसे नहीं मिल रहे, इकट्ठे मिलेंगे बाद में। कभी कभी करना पड़ता है ऐसा काम कि बाद में पैसे मिलेंगे। पढ़ने को अपनी ड्यूटी मान लीजिए कि हमको 8 घंटा 6 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है हमको, ये हमारी ड्यूटी है। जब आपका टारगेट बेस शुरू हो जाएगा तो आपको जो है वो 3 लेक्चर पर डे होंगे, आपको तकरीबन 5 घंटा, 4.5 से 5 घंटा आपको लेक्चर्स में देना पड़ेगा। उसके बाद आपको डीपीएस भी लगाने पड़ेंगे, डेली मॉक टेस्ट भी करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी भी 3 घंटा करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि चक्री में आ गए आप, धाक लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए करना पड़ेगा, मरे बगैर तो स्वर्ग नहीं मिलता है। अब तुम्हें लगता है कहीं कंफर्ट मिल जाए तुम्हें तो चले जाओ। कंफर्ट में नींद आती है और आप समय को चूक जाते हो। आप डिस्कंफर्ट ही आपको जो है वो आगे निकालता है। याद रखें, दुनिया में जितनी बड़ी खोजें हुई ना, वो असंतोषी लोगों ने किए, जो सेटिस्फाइड नहीं थे उन्होंने किए। अनसेटिस्फाइड बेचैन लोगों ने दुनिया को चैन से सोने की व्यवस्था की है। बेचैन लोगों ने दुनिया के चैन से सोने की व्यवस्था की है, इसलिए बेचैनी को जिंदा रखिए, अनकंफर्ट को, अपने डिस्कंफर्ट को बनाए रखिए और फोड़ दीजिए। टारगेट बैच में जो है मैं चाहता हूं कि बढ़िया बच्चे, अच्छे बच्चे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वाले बच्चे जुड़े, जो मेहनत करें और रिजल्ट को फोड़ के दिखाएं। ठीक, मैं सच कह रहा हूं आपसे। ठीक, मेरी इच्छा है एक दिन मुझे अपना अर्जुन मिले, बॉय और गर्ल एनीवन, देश में टॉप रैंक पे हो, मैं घर आऊं भोजन करने के लिए। क्या गिफ्ट दोगे सर आप? बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। खरीदने के लिए नहीं दूंगा कि तुम्हारा रिजल्ट खरीदा उसके लिए दे रहा हूं मैं, वो मैं दूंगा बायोमेंटर्स की ओर से। जो सपना हमने देखा था वो तुमने पूरा किया एक दिन।
जीवन भर आभारी रहूंगा तुम्हारा मैं कि जिस ड्रीम को लेके बायोमेंटर शुरू किया था उसको तुमने पूरा किया है। करोगे मेरे साथ मेहनत? सच बोलो, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोलो, हाँ सर मेहनत करेंगे। चल बेटा, कल मिलते हैं फिर से, बाय बाय।